तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां सचिन और उसके दोस्तों ने नशे की हालत में अरुण के घर पर हंगामा मचा रखा होता है। इधर सचिन अरुण से साफ शब्दों में कहता है कि उसे कोई लफड़ा या मचमच नहीं चाहिए, उसे बस अपना लाइसेंस वापस चाहिए। दूसरी तरफ अरुण गुस्से में होता है। वो सचिन को याद दिलाता है कि उसकी गाड़ी और लाइसेंस कानूनन जब्त हो चुके हैं, इसलिए उसके घर के बाहर आकर तमाशा करने का कोई फायदा नहीं है। तभी बहस के बीच सचिन एक अजीब हरकत करता है। वो अरुण को चिढ़ाते हुए कहता है कि नाकाबंदी में उसे मशीन लगाकर ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट करना था ना, तो अब वो खुद ही टेस्ट दे देता है। इतना कहकर सचिन सीधे अरुण के चेहरे पर फूंक मारता है। तो इस हरकत पर अरुण भड़क जाता है। वो सचिन को बेवड़ा कहकर अपमानित करता है और कहता है कि बार बार मुंह से हवा फेंक कर यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसने पी रखी है। फिर अरुण ताना मारता है कि एक शराबी को पहचानने के लिए उसे किसी मशीन की जरूरत नहीं है। तो सचिन भी इधर चुप नहीं रहता। वो नशे में ही सही, लेकिन अरुण को करारा जवाब देता है। वो कहता है कि जैसे अरुण को शराबी पहचानने के लिए मशीन नहीं चाहिए, वैसे ही उसे झूठे इंसान को पहचानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इधर सचिन अरुण को आईना दिखाता है कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे और टक्कर गलती से लगी थी। इसके बावजूद वो जानबूझकर सचिन का लाइसेंस दबाकर बैठा है। सचिन आखिर में शर्त रखता है, चुपचाप मेरा लाइसेंस दे दे, मैं अभी के अभी यहां से कल्टी मार लूंगा। लेकिन अरुण साफ कह देता है कि चाहे जो भी कर लो, लाइसेंस अभी नहीं मिलेगा। इस पर सचिन नशे में उसे अजीब चुनौती देता है। वो उसे कार रेस लगाने का चैलेंज दे डालता है, जिसको सुनकर अरुण को लगता है कि सचिन का दिमाग खराब हो गया है। तभी सचिन का दोस्त माहौल बनाता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि 2 बोतल अंदर जाने के बाद सचिन जैसा डांस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इधर सचिन के कहने पर अनीश फोन पर गाना बजाता है और फिर शुरू होता है सड़क पर डांस। सचिन और उसके दोस्त बेफिक्र होकर नाचते हैं अरुण के घर के सामने, जबकि अरुण सबूत इकट्ठा करने के लिए लगातार उनका वीडियो बनाता रहता है। इधर डांस खत्म होने पर अरुण का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है कि उसके पास गिरफ्तारी के लिए काफी सबूत है और वो चाहे तो सचिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी ठोक सकता है। तो सचिन इस पर हैरान रह जाता है कि वो तो डांस कर रहे हैं और ये सीधे मर्डर की बात कर रहा है। तो सचिन गुस्से में अरुण की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके दोस्त मामला बिगड़ता देखकर उसे वहां से जबरदस्ती खींचकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ सचिन के दोस्त उसे घर के नीचे छोड़ते हैं। वहां भी सचिन का नशा नहीं उतरता। वो नीचे बैठकर ही हवा में स्टीयरिंग घुमाने की एक्टिंग करने लगता है, जैसे गाड़ी चला रहा हो। इधर अनीश फोन करके साइली को बाहर बुलाता है। सचिन की ऐसी हालत देखकर साइली हैरान रह जाती है। इसके बाद साइली और उसके दोस्त मिलकर सचिन को उठाते हैं। इधर नशे में भी सचिन का दर्द छलक पड़ता है। वो चिल्लाने लगता है कि अरुण ने उसकी गाड़ी और लाइसेंस छीन लिया है, अब वो काम कैसे करेगा। तो साइली सचिन को डांट कर चुप कराती है ताकि घर वाले न जाग जाएं। फिर वो सचिन के दोस्तों को घर भेज देती है और लड़खड़ाते सचिन को संभालते हुए अंदर ले जाती है। अगली सुबह साइली सचिन को नींद से जगाती है और कल रात के नशे और उसकी खराब हालत के लिए उसे खरी खोटी सुनाती है। सचिन अपनी गलती मानता है और माफी भी मांगता है, लेकिन वो अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस करता है। वो अपना दर्द बयां करता है कि साइली उसकी तकलीफ नहीं समझ सकती। उसे चिंता सताती है कि अरुण ने उसका रोजगार छीन लिया है और उसे ड्राइविंग के अलावा कुछ भी नहीं आता, तो अब बिना लाइसेंस के घर और ड्राइविंग स्कूल कैसे चलेगा। तो इस पर साइली सचिन को समझाती है कि शराब पीने से परेशानियां खत्म नहीं होती, बल्कि ये खुद एक बड़ी मुसीबत है। वो सचिन को हिम्मत देती है कि लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द नहीं हुआ है और उन्होंने इससे भी बुरे वक्त का सामना किया है, इसलिए वे दोनों साथ मिलकर इससे भी बाहर निकल आएंगे। तभी बातचीत के बीच ही सचिन को पुलिस स्टेशन से फोन आता है और उसको चौकी बुलाया जाता है। सचिन जाने लगता है, लेकिन साइली उसको अकेला नहीं छोड़ती और उसके साथ चलने का फैसला करती है। दूसरे सीन में सचिन और साइली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां अरुण पहले से मौजूद होता है। इधर इंस्पेक्टर दोनों के बीच की दुश्मनी की वजह पूछते हैं, तो सचिन साफ कहता है कि उसकी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि अरुण ही उससे चिढ़ा हुआ है। वो फिर से वही कहानी दोहराता है कि ब्रेक फेल होने और स्कूल बस को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अरुण ने बिना जांच किए उसकी गाड़ी और लाइसेंस जब्त कर लिया। इधर साइली भी सचिन की सच्चाई का समर्थन करती हुई नजर आती है। तभी अरुण भड़क जाता है और साइली को कहता है कि उसे नहीं पता उसका पति कैसा है। इसके बाद अरुण अपना तुरुप का इक्का फेंकता है। वो कल रात का वीडियो इंस्पेक्टर को दिखा देता है। तो वीडियो में सचिन और उसके दोस्तों की बदतमीजी, डांस और सुसु करने की हरकत देखकर इंस्पेक्टर आग बबूला हो जाते हैं। साइली और सचिन भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर अरुण वीडियो को आधार बनाकर कहता है कि सचिन ने जानबूझकर ये सब किया है और उसके घर पर पत्थर भी फेंके हैं, इसलिए उसका लाइसेंस रद्द होना ही चाहिए। तो इंस्पेक्टर भी अरुण की बात से सहमत होते हुए नजर आते हैं। इधर सचिन अपनी गलती मानता है कि वो नशे में था और दुखी था, इसीलिए दोस्तों के साथ वहां गया। वो वादा करता है कि जो भी नुकसान या गंदगी हुई है उसकी सफाई और भरपाई वो कर देगा। लेकिन जब इंस्पेक्टर उसे अरुण से माफी मांगने को कहते हैं, तो सचिन साफ इनकार कर देता है। सचिन का कहना होता है कि शुरुआत अरुण ने की थी, जिसने बिना जांच किए उसे फंसाया। वो कहता है कि वो नुकसान की भरपाई कर देगा, लेकिन ऐसे इंसान से माफी कभी नहीं मांगेगा जिसने जानबूझकर उसकी रोजी रोटी छीनी है।
इसके बाद अरुण मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो इंस्पेक्टर को भड़काता है कि इतना सब होने के बाद भी सचिन में जरा भी शर्मिंदगी नहीं है और वो अकड़ दिखा रहा है। जब सचिन गुस्से में अरुण को घूरता है तो अरुण नाटक करते हुए इंस्पेक्टर से कहता है, देखिए सर, ये कैसे घूर रहा है, जैसे अभी मुझ पर हाथ उठा देगा। इधर इंस्पेक्टर को यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्होंने सचिन को माफी मांगकर मामला रफा दफा करने का एक मौका दिया था, लेकिन सचिन के इनकार करने पर इंस्पेक्टर गुस्से में उसे तुरंत थाने से चले जाने का आदेश देते हुए नजर आते हैं। सायली उसे लेकर फिर बाहर चली जाती है और पीछे अरुण अपनी चाल कामयाब होने पर मुस्कुराता रह जाता है। दूसरी तरफ बाहर आते ही सायली सचिन पर बरस पड़ती है। वो पूछती है कि कल रात दारू पीकर तमाशा करने की क्या जरूरत थी। उसे इस बात का डर सता रहा होता है कि जब काका को इस वीडियो और हरकतों के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। सायली सचिन को समझाती है कि अगर उसने अंदर माफी मांग ली होती तो ये सारा बखेड़ा वहीं खत्म हो जाता। तो सचिन इधर मानता है कि नशे में उसका दिमाग फिर गया था और उससे गलती हुई, लेकिन वो अपने आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं है। वो सायली को कहता है कि वो उस फ्रॉड अरुण से माफी कतई नहीं मांगेगा। सचिन का तर्क साफ होता है कि कल रात उसने जो गंदगी मचाई उसकी वो साफ सफाई और भरपाई करने को तैयार है, लेकिन जिस एक्सीडेंट की वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है वो उसने किया ही नहीं है, इसलिए वो झूठी माफी नहीं मांगेगा। फिर अंत में सचिन सायली को घर जाने के लिए कहकर गुस्से में वहां से अकेला निकल जाता है। दूसरे सीन में तेजस तैयार होकर कहीं जाने के लिए घर से निकल रहा होता है। जब रोशनी पत्नी होने के नाते उससे पूछती है कि वो कहां जा रहा है तो तेजस उसे बहुत ही रूखेपन से जवाब देता है। वो साफ कहता हुआ नजर आता है कि वो कहीं भी जाए, रोशनी को इससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। तभी रेणुका वहां आ जाती है और तेजस को अपने साथ चलने को कहती है। जब रोशनी रेणुका को रोककर पूछने की कोशिश करती है कि वो कहां जा रही है तो रेणुका उस पर भड़क जाती है। वो रोशनी को डांटती है कि जाते वक्त पीछे से टोकना अब शगुन होता है, उसे इतनी भी अकल नहीं है। इसके बाद रेणुका बड़ी चालाकी से रोशनी को घर में उलझाए रखने के लिए उसे अलमारी साफ करने का हुक्म देती है और तेजस को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन रोशनी को दाल में कुछ काला नजर आता है। वो समझ जाती है कि काकू जरूर कोई खिचड़ी पका रही है। तो रेणुका की असलियत जानने के लिए रोशनी अपना काम छोड़कर चुपके से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रेणुका तेजस को लेकर शकुंतला के घर पहुंचती है, जहां रोशनी भी पीछा करते हुए पहुंच जाती है। इधर अंदर का नजारा देखकर रोशनी और शकुंतला दोनों हैरान होते हैं, क्योंकि वहां पंडित जी पहले से बैठे होते हैं। शकुंतला रेणुका से पूछती है कि जब तीनों बेटों की शादी हो चुकी है तो पंडित जी क्यों? तो रेणुका उसे चुप कराकर बस अमीर खानदान की अच्छी लड़कियां देखने पर जोर देती है। इसके बाद पंडित जी अमीर लड़कियों के फोटो और बायोडाटा दिखाते हैं तो रेणुका उन्हें तेजस को थमा देती है और पसंद करने को कहती है। तो तेजस को भारी गलतफहमी होती है और उसे लगता है कि शायद शोरूम के लिए नया स्टाफ रखना है, इसलिए आई ये सब दिखा रही है। लेकिन तभी रेणुका असली बम फोड़ती है। वो साफ लफ्जों में बताती है कि वो स्टाफ नहीं बल्कि तेजस के लिए नई दुल्हन ढूंढ रही है और उसकी दोबारा शादी करवाएगी। ये सुनते ही तेजस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बाहर खड़ी रोशनी के भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद शादी की बात सुनकर तेजस घबरा जाता है और साफ इनकार करता है कि वो रोशनी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन रेणुका उसको जबरदस्ती बिठाकर कहती है कि उसे रोशनी को छोड़ना ही होगा और वो इस बार उसके लिए एक असली अमीर और संस्कारी लड़की लाएगी। इधर तेजस की बात सुनकर पंडित जी तलाकशुदा लड़कियों के रिश्ते और एक बच्चे वाली लड़की का प्रस्ताव देते हैं। ये सुनकर रेणुका भड़क जाती है। वो पंडित जी को साफ कर देती है कि उसे तलाकशुदा या बच्चे वाली लड़की नहीं चाहिए। वो अपने बेटे के लिए राजकुमारी जैसी लड़की लाएगी और रोशनी वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। इधर बाहर खड़ी रोशनी ये सब सुनकर टूट जाती है और रोने लगती है। वो भगवान से शिकायत करती है कि बड़ी मुश्किल से उसने अपना घर बसाया था, लेकिन रेणुका उसे चैन से जीने नहीं दे रही। फिर रोशनी रोती है और उसको डर सताने लगता है कि अगर तेजस से वो अलग हो गई तो वो कहां जाएगी। दूसरी तरफ सचिन चाय की टपरी पर बैठा अपनी जानेमन और लाइसेंस छिन जाने के गम में डूबा हुआ होता है। तभी इतने में सायली का वीडियो कॉल उसको आता है। सायली डरती है कि कहीं सचिन फिर से शराब तो नहीं पी रहा। तो सचिन उसको यकीन दिलाता है कि वो सड़क पर बस यूं ही बैठा है, क्योंकि रोजगार छिन जाने के बाद उसके पास करने को कुछ नहीं है। वो कल रात की गलती के लिए शर्मिंदा भी होता है और वादा करता है कि अब शराब नहीं पिएगा। तभी सायली उसको घर बुलाती है, लेकिन सचिन अभी दोस्तों से मिलने और खुली हवा में वक्त बिताने की बात कहकर फोन रख देता है। दूसरे सीन में शाम को अड्डे पर सचिन और उसके दोस्त कल रात की गलती पर पछताते हैं। अनीश अपनी और बाकी दोस्तों की तरफ से माफी मांगता है कि नशे के जोश में उनसे गलती हो गई, लेकिन सचिन को डर यह होता है कि अरुण को अब उसके खिलाफ एक और मजबूत वजह मिल गई है। तभी इतने में सायली दोबारा सचिन को फोन करती है, लेकिन सचिन फोन नहीं उठाता। तो सचिन द्वारा फोन न उठाने पर सायली परेशान होकर अनीश को वीडियो कॉल करती है। वो अनीश को खरी खोटी सुनाती है कि कल रात के बाद उस पर भरोसा करना मुश्किल है। फिर सायली जिद करती है कि कैमरा सचिन की तरफ घुमाया जाए ताकि वो तसल्ली कर सके कि कहीं सचिन फिर से शराब तो नहीं पी रहा। तो इधर जब सायली वीडियो कॉल पर यह चेक करने की जिद करती है कि सचिन पी रहा है या नहीं, तो सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अनीश से फोन छीनकर सायली को खरी खोटी सुनाने लग जाता है। उसे इस बात से बहुत चिढ़ होती है कि अब नौबत यहां तक आ गई कि सायली उसे वीडियो कॉल पर चेक करेगी।
फिर सचिन साफ लफ्जों में कहता है कि जब उसने बोल दिया कि वो शराब नहीं पी रहा तो उसे भरोसा करना चाहिए। वो गुस्से में सायली को चुनौती देता है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो घर आने पर वो रात भर उसके सामने बैठकर तसल्ली कर ले, लेकिन अभी के लिए उसे बख्श दे। इतना कहकर वो नाराज होकर फोन काट देता है। इधर अनीश के समझाने पर सचिन का दर्द छलक आता है। वो हताश होकर कहता है कि ड्राइविंग के अलावा उसे कुछ नहीं आता। अब न गाड़ी है, न लाइसेंस, और न ही वो अपना ड्राइविंग स्कूल चला सकता है। रोजी रोटी की चिंता में डूबा सचिन अंत में ये सोचकर घर के लिए निकलता है कि वहां जाकर घर के कामों में हाथ बटा देगा, ताकि कम से कम उसे ये महसूस हो कि वो जिंदगी में कुछ तो काम कर रहा है। दूसरी तरफ घर पर रेणुका शकुंतला से तेजस के रिश्ते के बारे में फोन पर बात कर रही होती है। तभी इतने में बाहर से आते वक्त सचिन गलती से रेणुका से टकरा जाता है और रेणुका का फोन नीचे गिर जाता है। इस छोटी सी बात पर रेणुका का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सचिन को मनहूस कहते हुए ताना मारती है कि जब वो पैदा हुआ था तभी डॉक्टर को कह देना चाहिए था कि परेशानी पैदा हुई है। फिर रेणुका उसको जली कटी सुनाती है कि उसने अपने आई बाबा और पत्नी को भी कभी चैन से जीने नहीं दिया, हर वक्त शराब पीकर आता है। जब सचिन कहता है कि उसने शराब नहीं पी है तो रेणुका उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है कि उसके पास पीने के पैसे भी कहाँ होंगे। वो उसे नकारा औलाद और फेल बिजनेसमैन कहकर वहां से चली जाती है, जिससे सचिन का दिल बुरी तरह टूट जाता है। इधर सचिन के जख्मों पर नमक तब छिड़कता है जब सायली भी उससे फिर वही सवाल पूछती है कि तुमने पी तो नहीं है। तो इस पर सचिन हताश होकर वहां से कमरे में चला जाता है। इसके बाद दूसरे सीन में कमरे में जाकर वो घर के काम करने लगता है, जैसे कि कपड़े घड़ी करना, बेडशीट बदलना और तकिए के कवर लगाना। तो सायली ये देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तो सचिन मायूसी में कहता है कि उसका बस मन कर रहा था और अगर किचन में भी कोई काम हो तो वो बता दे। ये देखकर साफ पता चलता है कि बिना काम धंधे के वो खुद को कितना बेकार महसूस कर रहा है। इसके बाद सायली उसको जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन झूठ बोल देता है कि उसने दोस्तों के साथ नाश्ता कर लिया है और उसे भूख नहीं है। वो भूखा ही सो जाता है। इधर सायली समझ जाती है कि सचिन एक तरफ लाइसेंस की लड़ाई और दूसरी तरफ घर के तानों से जूझ रहा है। वो मन ही मन वादा करती है कि वो सचिन को इस परेशानी में ज्यादा देर तक नहीं रहने देगी। अगली सुबह सचिन को घर में झाड़ू लगाते देख रेणुका को ताना मारने का नया मौका मिल जाता है। वो खुश होकर सचिन का मजाक उड़ाती है कि जो टैक्सी किंग बनने के सपने देख रहा था आज वो झाड़ू किंग बनकर रह गया है। तभी इतने में परेश घर लौटता है और सचिन को ये काम करते देखकर हैरान रह जाता है। वो आकर पूछता है कि सचिन ये सब क्यों कर रहा है? तो सचिन बोलता है कि वो खाली बैठा था और उसके पास कोई काम नहीं था, तो उसने सोचा कि वो घर का ही काम कर ले। इसके बाद रेणुका जब सचिन की बेइज्जती करती है कि इसने सब कुछ गवा दिया है तो परेश उसको सख्त लहजे में डांटता है। वो रेणुका को सुबह सुबह अपना ताना शुरू न करने की हिदायत देता है और याद दिलाता है कि सचिन ने बताया था कि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था। लेकिन रेणुका इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। वो परेश पर पलटवार करती है कि सचिन कुछ भी कहानी बना सकता है। वो परेश को नसीहत देती है कि अपने बेटे की कही हर बात को सच मान लेना और उस पर इतना आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं है। इसके बाद सचिन परेश को बहस बंद करने को कहता है, क्योंकि जब घर वाले ही यकीन नहीं करते तो वो क्या ही सफाई दे। वो कहता है कि बिना लाइसेंस के वो बेकार हो गया है, इसलिए घर का काम कर रहा है। इसके बाद सायली उसे झाड़ू लगाते देखकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन मना कर देता है। वो कहता है कि घर के काम सिर्फ औरतों के नहीं होते, क्योंकि वो भी तो बिजनेस के साथ साथ घर संभालती है, और क्योंकि अब वो नकारा हो गया है तो यही सही, वो यही करेगा। तो सचिन की यह लाचारी देखकर सायली का दिल रो पड़ता है, जबकि रेणुका को उसे इस हाल में देखकर खुशी मिलती है। और इसी इमोशनल मोड वाले सीन पर आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।